जी। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं द हरियाणा। सरकार आए दिन किसानों के लिए नए नए यंत्र, तकनीकी यंत्र निकाल रही है और साथ ही साथ आज हम पंचकुला में खड़े हैं और यहाँ पर किसानों के लिए एक ऐसी तकनीक आई है जिससे वो काफी उनका काम जो है वो सरल हो सकता है। तो क्या वो तकनीक रहने वाली है, किस तरीके से जो किसान है वो इसका यूज कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी हम लेंगे। बात करते हैं, यहाँ पर एक मैम है, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रीत संधू, को फाउंडर एंड डायरेक्टर एवीपीएल वेंचर्स लिमिटेड। तो जी। किसानों के लिए सरकार आए दिन नई तकनीक, नए यंत्र लाती रहती है, तो अब क्या नया जो तकनीकी है किसानों के लिए सरकार लेगी? जी, वो तो देखिए, गवर्नमेंट तो अपना अच्छे से काम कर ही रहे हैं फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आती रहती है, बट ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सब लोग बात भी कर रहे हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, यूसेज बहुत सारे डोमेन्स में है। नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, ये आप सर्वेलेंस में यूज़ करते हैं, माइनिंग में यूज़ होता है ड्रोन, डिफेंस में यूज़ होता है। सो ड्रोन इटसेल्फ इज़ अ टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर के लिए अभी आई हुई है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का यूसेज हो रहा है वो स्प्रे, पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए यूसेज हो रहा है। और उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे अगर फार्मर्स इनको अपने लाइफ में ऑप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फार्मर को इतना बड़ा ड्रोन खरीदने की ज़रूरत है। बहुत सारे हम ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स रेडी कर रहे हैं जो ड्रोन एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप मैनुअल लेबर भी तो हायर करते हैं जा करके स्प्रे करने के लिए, तो आप ड्रोन पायलट हायर कीजिए, वो आपको सर्विस चार्ज लगाएगा, जो आपकी लेबर लगाती है उतने सर्विस चार्जेस उसके रहते हैं। लेकिन ये है कि ये प्रॉपरली स्प्रे करके जाएगा, लेस वाटर कंज्यूम करेगा, पायलट पढ़ा लिखा होगा और थोड़ा एफिशिएंटली काम करके जाएगा और आपका टाइम खराब नहीं होगा। मतलब 15-20 मिनट में आप 2 से ढाई एकड़ आराम से कवर कर सकते हैं स्प्रे के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये लेबर ढूँढने के लिए आपको कहीं भी जाना पड़ेगा। मतलब जितने भी, जैसे हम हैं, हमें कोई कॉल कर देगा उनको ड्रोन पायलट चाहिए तो हम अलाइन कर देते हैं उनके लिए लेबर। मतलब एक ऐसी चीज़ हो जाएगी फार्मर के लिए कि यहाँ पे एक सिरदर्दी खत्म हो जाती है, लेबर को ढूँढना। और फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब एक मैनुअल लेबर आता है स्प्रे के, तो उसको काफ़ी सारे डिज़ीज़ होते हैं। तो ये ड्रोन जो है अगर इससे स्प्रे होता है तो वो डिज़ीज़ जो हैं नहीं होते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ-साथ हम रिसोर्सेज़ को भी ऑप्टिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमनली भी इसको सोच रहे हैं कि बीमारियां ज्यादा होती हैं तो लेट्स डू इट थ्रू द मशीन। यहाँ पर आपने बात की है ड्रोन पायलट की, तो किस तरीके से आप उन्हें तैयार करती हैं? कोई ट्रेनिंग होती है? किस तरीके से तैयार? मैम, ये हमारा छोटा ड्रोन है। ये ट्रेनिंग ड्रोन है। हम सबसे पहले ट्रेनिंग इस ड्रोन पे देते हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग होती है और एक टेस्ट होता है, वो पास करने के बाद उसको पूरा लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद ड्रोन ऑपरेटर को राइट होता है कि वो ड्रोन फ्लाई कर सके। फिर हम उसको बड़ी ट्रेनिंग में लेके जाते हैं। अगर उसको ड्रोन एज अ सर्विस प्रोवाइड करना है और एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो किसान ड्रोन ऑपरेटर का कोर्स ज्वाइन करता है, जो कोर्स इट इज़ एज पर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट का कोर्स है। और 3 महीने का कोर्स रहता है जिसमें 1 मंथ का आप 1 मंथ और 120 आवर्स का ओजेटी रहता है। जो बच्चा ट्रेन होके जाता है वो एज अ ऑन जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रोन। तो उसको पूरा मतलब प्रॉपरली एक ट्रेनिंग जब हो जाती है तो वो इसको प्रॉपरली यूज कर सकता है। फिर उसके बाद वो इस ड्रोन को बाय करता है और ड्रोन एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से आज से कुछ साल पहले सीएससी सेंटर शुरू हुए थे, उसी तरीके से ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी गांव में एक ग्रेजुएट पास और 12th स्टैंडर्ड पास आउट बच्चा जो है इसको बाय करके और इसको एज अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर काम स्टार्ट कर सकता है। ट्रेनिंग जो है कहाँ पर दी? देखिए, अभी जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है वो गुड़गांव में हो रही है। हमारे 35 सेंटर्स हैं पैन इंडिया जहाँ पे ये ट्रेनिंग हम बाय द एंड ऑफ नवंबर इनिशिएट कर देंगे। तो किसानों के लिए कितना यूजफुल ये जो ड्रोन है ये साबित?
देखिए, ये टेक्नोलॉजी है, जितना आप टेक्नोलॉजी किसी भी बिजनेस में लेके आते हैं या किसी भी खेती में लेके आते हैं, किसी भी काम में लेके आते हैं, वो उतना प्रोडक्टिव रहता है। तो टाइम का बचत है, पानी का बचत है, लेबर कॉस्ट जो हज़ार्ड्स हैं उसका बचत है। तो इन ऑल एस्पेक्ट्स इट इज़ यूज़फुल फॉर द फार्मर। कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं और अपना जो ड्रोन एज़ अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंटरप्रेन्योर, वो आत्मनिर्भर है। एग्रीप्रेन्योर जो एग्रीप्रेन्योर, ड्रोनप्रेन्योर, यस, वो आत्मनिर्भर है। तो मैम अगर किसी किसान को ये ड्रोन खरीदना हो तो वो कैसे खरीद सकते हैं? हमारी वेबसाइट है avplinternational.com। हमारा एक टोल फ्री नंबर चलता है, वो वेबसाइट के ऊपर ही है। आप कॉल कर दीजिए, उसके बाद हमारा जो हेल्पलाइन सपोर्ट होगा वो ज़रूर हेल्प करेगा। तो ऐसे भी जो हमारे किसान भाई हैं, जो दर्शक हैं, वो देख रहे हैं वीडियो को, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन किसान भाई? आप इस देश का फाउंडेशन हैं, आपके बिना इस देश को मैं नहीं देख सकती विदाउट फार्मर्स। सो एग्रीकल्चर इज़ द बेस ऑफ दिस कंट्री। आप अगर टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करेंगे तो हमें खाने को अच्छा मिलेगा और हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके ऊपर हमारी लाइफ्स डिपेंडेंट है। ड्रोन की कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, क्या मैम, ये वेरी करती है 5 से 10 लाख रुपए। डिपेंड करता है कौन से फीचर्स चाहिए, किस तरीके का कैमरा चाहिए, नाइट क्लियरेंस चाहिए, मतलब बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो वेरी करती है कॉस्ट बिटवीन 5 to 10 lakhs। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी हम ये जानेंगे, हालाँकि वो उस ड्रोन को मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, ये वो ड्रोन है जहाँ पर जो ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सबसे पहले उनको ये सिखाया जाता है, उसके बाद इनको लाइसेंस दिया जाता है और उसके बाद ये जो बड़े वाला ड्रोन आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसानों के लिए हम कह सकते हैं कहीं न कहीं ये जो ड्रोन है वो काफ़ी यूज़फुल जो है वो साबित हो सकते हैं। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर कि ये जो ड्रोन है, ये काम किस तरीके से करते हैं? क्या नाम है जी? अरुण जी। बताइए ये कैसे काम करते हैं? किसानों के लिए कितना यूज़फुल ये हो? जी, किसान के लिए ये स्प्रेइंग ड्रोन है और सीड स्प्रेडिंग भी होता है। इसमें एक मॉड्यूल चेंज हो जाता है, तो ये सीड को भी या यूरिया को भी स्प्रेड कर सकता है। वो लगभग एक फ्लाइट में 7 मिनट के अंदर आपको 1 एकड़ कवर हो जाएगा। या तो पेस्टिसाइड स्प्रेड करोगे, ना तो सीड स्प्रेडिंग करोगे, तो आपको पेस्टिसाइड है तो 10 लीटर रहेगी। कहाँ से? ये एक बार ये ज़रूर दिखाइए। फिल हो जाएगा, इधर से फिल हो जाएगा, यहाँ से फिल होगा? इधर से 10 लीटर फिल हो जाएगा और नीचे यहाँ पंप लगा हुआ है और इधर से पंप से बाहर निकलता है, डिवाइड होके इस तरफ 2 नोजल रहता है और उस तरफ 2 नोजल रहता है। तो यहाँ से पंप करता है, यहाँ आके स्प्रे करता है ना। यहाँ स्प्रे करते जाते, अब इसकी स्पीड होता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जाते जाते 7 मिनट में एक एकड़ कवर कर लेगा। इसके ऑटोमेटिक मिशन प्लानिंग होता है इसमें, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, ये ग्रिड के अंदर कैसे यूं करके जाके 7 मिनट के अंदर सारे जगह स्प्रेड करके जाता है। अब ये जो जीपीएस लगा हुआ है, ये प्रॉपर ट्रैक करता है प्रॉपरली स्प्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो एकदम यूनिफॉर्म स्प्रे होता है इससे। ये ड्रोन ये भी बताता है कि जो आप चीज़ दे रहे हैं, जो आप स्प्रेड कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से हुआ या नहीं हुआ? हुआ है या कहीं पे छूटा है। जैसे कि 4 एकड़ का मिशन प्लान बनाओगे, 1 एकड़ में ये खत्म हो जाता है, वापस रिटर्न जहाँ से लॉन्च किया वहाँ आ जाता है। फिर इसको दोबारा फिल करते हैं, जहाँ से ये वापस आया वहीं से शुरू करेगा। ये टेक्नोलॉजी इसमें है। और अब जैसे कि पेड़ पौधे का बात कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा ट्रीज है बीच में, या इसके लिए जो है हिली एरिया है, इन सब चीज़ के लिए हमने लेके आया है एक जियो फेंसिंग ऑप्शन है। जहाँ जहाँ बड़े ट्रीज है उसको छोड़ के एक फेंस बना देते हैं सॉफ्टवेयर में, उस फेंस के अंदर ही ये ड्रोन घूमेगा, उस फेंस से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बहुत सेफ है। और ऊपर से दो सेंसर रहता है, सामने वाला एक सेंसर और नीचे देखने वाला एक सेंसर। इससे क्या होता है कि सामने जो ऑब्स्टेकल होता है और नीचे जो ऑब्स्टेकल होता है, ये कोलिजन अवॉइडेंस सेंसर कहते हैं इसको। ये किसी ऑब्जेक्ट पे या कहीं पे कोलाइड करने से रुक जाता है, तो ये कोलाइड नहीं होता है। वो मतलब सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो ये रुक जाता है उसी जगह पे।
तो ये बिल्कुल सेफ है। और या कुछ चीज आ गई तो ये रुक जाएगा। जी, और हिली एरिया के लिए एक टेरेन फॉलोइंग ऑप्शन रहता है। टेरेन स्लोपी है तो ड्रोन भी स्लोपी चलता है, तो इसके एक ऑप्शन रहता है, इसमें एक सॉफ्टवेयर सेटिंग रहता है। उस टेरेन फॉलो हमने सेट कर लिया है तो वो ड्रोन टेरेन को फॉलो करता है। वो जाके मतलब ऐसे ऐसे पहाड़ी एरिया है, ड्रोन सीधा जाके पहाड़ में नहीं टकरेगा। सो ये ऑप्शन इसमें है सारे। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ये जो ड्रोन है ये होने वाला है। जी जी, अभी हम इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं, तो इसमें फ्रूट पिकिंग और सैम्पलिंग ये सब चीज़ें भी करने वाले हैं। फ्रूट पिकिंग में क्या होता है, ये जो प्रोपेलर्स है इसके ऊपर कवरिंग हो जाएगा ताकि आपको प्रोपेलर जाके ट्री में ना लगेगा। और इसमें क्या है, रिसर्च चल रहा है, अभी कमर्शियली लेके नहीं आए हैं हम अभी, तो ये आने वाले समय पे सारे चीज़ में ड्रोन आ जाएंगे। इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से या कैसे? जी हाँ, ये जब हमने ड्रोन बनाया है, ये सारे फीचर्स हैं, सेफ है करके एक टाइप सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। इसके लिए 2 एवेल्युएशन स्टेजेस रहता है। स्टेज 1 एवेल्युएशन पास हो चुका है, अभी स्टेज 2 एवेल्युएशन चल रहा है हमारा। बहुत जल्दी हमारे टाइप सर्टिफिकेशन आ जाएगा। गवर्नमेंट ये देगा, क्वालिटी कंट्रोल QCI के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के अंदर 6 ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन दिया गया है कि ड्रोन को टाइप सर्टिफिकेशन DGCA के थ्रू देने के लिए। और ये जो टाइप सर्टिफाइड ड्रोन होता है वो एक पायलट ही चला सकता है, रिमोट पायलट लाइसेंस सर्टिफिकेशन लिया हुआ। ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं? हाँ, इस ड्रोन से ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेशन कराएंगे, फिर उसके बाद इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे जो बंदा ये ड्रोन खरीदना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि इन्होंने बताया काम ये किस तरीके से करता है ये ड्रोन, और साथ के साथ इन्होंने जो मैम थी उन्होंने भी ये बताया कि ट्रेनिंग करके किस तरीके से आप ड्रोन पायलट बन सकते हैं और आप खुद ही एग्रीप्रेन्योर कैसे आप बन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।